वेलकम चैप्टर 30 से पहले के सुनहरी अल्फाज। अगरचे मना नहीं किया गया है, लेकिन कैडेट्स को मशवरा दिया जाता है कि वो यूनिट की कारकर्दगी के लिए ताकतवर रोमानवी तल्लुकात ना बनाएं। मजमून 5 सेक्शन 7 ड्रैगन राइडर का कोडेक्स इम्पीरियल। बाप दी सम्पीरियल। इसका जिस्म एक लम्हे के लिए सख्त हो जाता है, फिर वो मुझे नाकाबिले यकीन तेजी से घुमाता है और मुझे पीछे दरवाजे के साथ चिपका देता है, फ्रेम को हिला देता है। ओह वाह! वो एक हाथ में मेरी कलाइयाँ पकड़ लेता है और इन्हें मेरे सर के ऊपर कैद कर लेता है। वायलट ज़ैदन मेरे मुंह के करीब बुड़बुड़ाता है। उसकी आवाज़ में आजिज़ी मेरे जिस्म की रगों में एक मुख्तलिफ किस्म की ताकत भरती है। ये जानना कि वो भी मेरी कशिश से मुतासिर है जैसे मैं हूँ, एक सनसनी है। यही तुम चाहती हो, ये बिल्कुल वही है जो मैं चाहती हूँ, मैं जवाब देती हूँ। मैं गुस्से को ख्वाहिश से बदलना चाहती हूँ, दिन की मौत को अपनी जिंदगी की धड़कन से भरपूर तरीके और यकीन से भरना चाहती हूँ। मुझे मालूम है वो ये सब और ज्यादा फराहम करने की सलाहियत रखता है। तुमने कहा था जो भी मुझे करना है वो करो। उसकी सांसें तब्दील होती हैं, उसकी आंखों में एक जंग है, लेकिन मैं कामयाब होने के लिए पुख्ता अज़म रखती हूँ। अब इस नाकाबिले बर्दाश्त कशीदगी के गिर्द रक्स करना बंद करने और उसे तोड़ने का वक्त है। वो झुक जाता है, उसका मुंह मेरे मुंह से चंद इंच के फासले पर है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं आखिरी चीज हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। वो बमुश्किल अपनी आवाज पर काबू पाता है और धाड़ उसके सीने से निकलती है और मेरे जिस्म में हर असाब की इंतहा जिंदा हो जाती है। क्या तुम किसी और की तरफ इशारा कर रहे हो? मेरा दिल धड़कता है जब मैं इसकी चाल को चैलेंज करती हूँ। हरगिज नहीं, हसद की नाकाबिले शनाख्त झलक उसकी आंखों को एक लम्हे के लिए सुकेड़ देती है। वो मेरे जिस्म को दरवाजे पर दबाता है और इसके जवाब पर फौरी राहत मेरे अंदर खालिस ख्वाहिश के झटके से बदल जाती है। मैं देख सकती हूँ उसका मशहूर कंट्रोल नोक के किनारे पर है, जैसे एक चाकू की नोक पर झूल रहा हो। उसे सिर्फ एक छोटे से धक्का देने की जरूरत है और मैं बेशर्मी से उसे धक्का देने वाली हूँ। तुमने उसे बुझा दिया? हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि मैं तुम्हारा फेंकने का हदफ तबाह करता। वो चिढ़ जाता है, मैं तुम्हें एक नया ला दूंगा। इस आर्मोर की तरफ एक नजर डालती हूँ और हाँ, वो अपनी भवें उठाता है और मैं काफी यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें एक नई कुर्सी भी चाहिए, क्योंकि मैंने बिजली के झटके आए थे। वो मैंने आदमी की पेंट मुकम्मल तौर पर उतारी भी नहीं और मेरा रात का लिबास एक कंधे से बेहंगम लटका हुआ, खौफनाक तौर पर बेहतरीन। वो मेरे चेहरे के एक तरफ को सहलाता है। हमें साफ करना चाहिए, हम कल तुम्हारे कमरे के बारे में फिक्र कर सकते हैं। अजीब बात है, तुम्हारा बिस्तर वो वाहिद चीज है जिसे हमने नहीं बर्बाद किया। मैं बैठ जाती हूँ ताकि तस्दीक कर सकूं कि बिस्तर ठीक है और जैदन भी मेरे साथ बैठता है और झुककर मुझे देखता है। फौरन मैं हर चीज में दिलचस्पी खो देती हूँ, सिवाय इसके कमर के पट्टों की लकीरों और नेवी ब्लू रेकलेक को जो सगेल ने इसके हवाले किया है। मैं आगे बढ़ती हूँ, उसके पीछे ड्रैगन के नक्श को छूती हूँ, अपनी उंगलियों को चांदी के उभरे हुए दागों पर रखती हूँ तो वो तनाव में आ जाता है। ये सब छोटी पतली लकीरें हैं, इतनी दुरुस्त के कोड़े की तरह नहीं। इनके नमूने में काफिया या वजह नहीं, लेकिन ये कभी भी आपस में नहीं मिलती। क्या हुआ? मैं सरगोशी करती हूँ अपनी सांस रोक के। तुम वाकई ये नहीं जानना चाहती? वो तनाव में, लेकिन मेरे लम्स से दूर नहीं होता। मुझे जानना वो हादसाती नहीं लगते। किसने जानबूझकर बदनीयती से तुम्हें नुकसान पहुंचाया और ये मुझे इस शख्स का पीछा करने और इसके साथ करने पर उकसाती है। उसके जबड़े में तनाव आ जाता है जब वो कंधे के पीछे देखता है। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं। मैं अपने लब को काटती हूँ, जानते हुए कि ये लम्हा किसी भी तरफ जा सकता है। वो मुझे हमेशा की तरह बंद कर सकता है या वाकई मुझे अंदर आने दे सकता है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं सरगोशी करती हूँ, अपनी उंगलियां इसकी कमर के नीचे खींचती हूँ। 107। वो नजर चुरा चुरा लेता है। ये अदद मेरे पेट को मरोड़ देता है, फिर मेरा हाथ रुक जाता है। 107, यही अदद लियाम ने जिक्र किया था। यही तादाद है जो बालिग होने की उम्र से कम उम्र बच्चे बागी इत्र को उठाए हुए हैं। मैंने अपने आप को उसके चेहरे के लिए को देखने के लिए घुमाती हूँ। क्या हुआ? ज़ैदन वो मेरे बालों को पीछे करता है और इसके चेहरे पर जो रोशनी नजर आती है वो इतनी नरम है कि मेरे दिल को धड़का देती है। मुझे मौका मिला कि मैं एक मुआयदा करूं, वो ऐसा से कहता है, और मैंने वो कर लिया। कौन सा मुआयदा जो तुम्हें ऐसे दाग देता है? उसकी आंखों में गुस्सा भड़कता है, लेकिन फिर वो आ भरता है। ऐसा मुआयदा
जिसमें 107 बच्चों की वफादारी की ज़ाती ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जिन्हें बागी रहनुमाओं ने पीछे छोड़ दिया और इसके बदले हमें अपने वालिदैन की तरह मौत के बजाय राइडर क्वाड्रेंट में अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने की इजाज़त है। वो अपनी निगाहें फेर लेता है। मैंने यकीनी मौत के बदले मौका का इंतखाब किया। पेशकश की बेरहमी और इस वजह से दूसरों को बचाने के लिए कुर्बानी का असर जिस्मानी धक्के की तरह महसूस होता है। मैं उसका गाल थाम लेती हूँ। मैं अपनी भवें उठाती हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी कुर्बान है, दाग एक याद दहानी है। यही वजह है कि लियाम कहता है वो उसका सब कुछ उसका कर्जदार है। मुझे उसके लिए बहुत अफ़सोस है, ख़ास तौर पर जब वो शख़्स नहीं था जो बगावत की क़यादत करता। वो मुझे इस तरह देखता है जैसे वो मेरे अंदर की गहराइयों को देखता और समझता है। तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूँ जब वो खड़े होने लगता है। रुक जाओ, मुझे नहीं रुकना चाहिए। इसकी भौहों के दरमियान 2 लकीरें आती हैं। जब वो मेरी आँखों को में देखता है और कुछ तलाश करता है, लोग बातें करेंगे। मैंने तुम्हें कभी ये तासर नहीं दिया कि मुझे परवाह है लोग क्या सोचते हैं। मैं इसके पहले अल्फाज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करती हूँ, बैठ जाती हूँ और अपने हाथ को इसकी गर्दन के इस हिस्से के गिर्द मोड़ती हूँ जहाँ इसका नक्श है। मेरे साथ रहो ज़ैदन, मुझे भीख मत मांगने दो। हम दोनों जानते हैं कि एक ये बड़ा ख्याल है, फिर भी ये हमारा ख्याल है। उसके कंधे झुक जाते हैं और मैं जानती हूँ कि मैं जीत गई हूँ और वो आज रात भर के लिए मेरा है। हम बारी-बारी बाहर चुपके से बाहर निकलने के लिए काफ़ी देर तक तैयार होते हैं। फिर वो मेरे पीछे बिस्तर पार आ जाता है। सिर्फ़ इन दीवारों के अंदर, वो आहिस्ता से कहता है, और मैं समझती हूँ उसका क्या मतलब है। सिर्फ़ इन दीवारों के अंदर मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम किसी तल्लक में हैं। ये तबाहकुन होगा अगर कमांड की ज़ंजीर को देखें। हम आखिरकार सवार हैं। मुझे सिर्फ़ अपने गुस्से पर भरोसा नहीं। अगर कोई कहे, मैं जानती हूँ तुम क्या कह रहे हो, वो मेरे जिस्म को काटता। मैं मीठा नहीं हूँ। बराए करम मेरे किसी भी हिस्से को नरम या मेहरबान न समझो, ये सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। और जो भी करो। वो अपने चेहरे को मेरे गले में दबा देता है, गहराई से सांस लेते हुए। मुझ पर मत गिरना। मैं अपने हाथ को उसके निशानजदा बाजू पर फेरती हूँ, दुआ करती हूँ कि ये वो चीज ना हो जो मैं कर रही हूँ। मेरे सीने में ख्वाहिश और इत्मीनान का जबरदस्त मिलाप है। सही है, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तशद्दुद में अपनी खिड़की से इन लामुतनाही से आसमान को देखती हूँ और मौजू बदल देती हूँ। मेरी पलकें हर लम्हे भारी होती जा रही हैं। तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं बिजली चला सकती हूँ? वो इस कदर खींचता है कि मेरे सर को अपनी ठोड़ी के नीचे रखता है। मैंने सोचा कि तुमने पहली रात ये किया जब टैरन ने तुम्हें ताकत दी, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सका तो मैंने कुछ नहीं कहा। वाकई में पलक झपकाती हूँ, माजी में सोचते हुए, लेकिन मेरा दिमाग खुशगवार मध्यम गूंज से भरा हुआ है, जैसे नींद मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। कब मेरी आंखें बंद हो जाती हैं जब मैं जागती हूँ, ज़ैदन चला गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी हैरत की बात नहीं। इब्तदाई तौर पर रात गुजारना ये वाक़ई हैरानकुन था। मेरे कमरे के मेज़ पर एक जार में बहार के बनफ़शे रखे हुए देखना मेरा दिल खुशी से फूल जाता है। हालाँकि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, यहाँ तक कि तमाम मलबे को कोने में एक ढेर में जमा कर दिया। इसका मतलब है उसने मेरे सोते वक़्त अपने साए इस्तेमाल किए होंगे। क्योंकि मैंने कुछ नहीं सुना, मैं अभी भी थकी हुई हूँ, लेकिन जल्दी से कपड़े पहन लेती हूँ, अपने बालों को बांध लेती हूँ। नोट करती हूँ कि सूरज पहले ही निकल चुका है। लियाम की तिब्बी देखभाल होने की वजह से आज मैं अपने आरक्यूज के सफर के लिए अकेली हूँ, लेकिन वापसी पर इससे मिलने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं अपने बूट्स बांध रही हूँ जब मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। तुम मजाक करो, मैं इतना बुलंद बोलती हूँ कि दस्तक देखने देने वाला सुन सके, सिर्फ इस वजह से कि लियाम से हिजाब हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं। मैं दरवाजा खुलकर आखिरी लफ्ज पर लड़खड़ा जाती हूँ। मुहाफिज प्रोफेसर कार मेरे हालवे में खड़े हैं, उनके बाल खड़े हैं जैसे वो मुझे साइंसी अंदाज में जांच रहे हों। फिर वो अपनी भवें उठाते हैं जैसे वो मेरे कमरे के मलबे में झांक रहे हों। हमारे पास काम है, मेरे पास आरक्यूज की ड्यूटी है, मैं एहतजाज करती हूँ। वो नाक मुंह चढ़ाकर कहते हैं, तुम आरक्यूज की ड्यूटी से आज छुट्टी पर हो जब तक हम ये यकीन नहीं कर लेते कि तुम यहाँ आग नहीं लगाओगी। बिजली और कागज अच्छी तरह नहीं मिलते, मुझ पर यकीन करो सुरंगी कॉपीराइटर तुम्हें अपनी किताब कीमती किताबों के करीब भी नहीं आने देंगे। जैसा कि ये लगता है तुम सोते वक्त भी अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकती।
मैं उनके अल्फाज की चोट को नजरअंदाज करने की कोशिश करती हूँ, हालांकि वो दूर है, लेकिन जब वो निकलता है तो मैं इसके पीछे पीछे हाल में चल पड़ती हूँ और पूछती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसी जगह जहाँ तुम जंगल में आग लगाओगी, वो पीछे देखे बगैर कहता है। 20 मिनट बाद हम प्रवास के मैदान में है और वो मेरी हैरत के लिए टैरन को सैडल किया गया है। ये तुमने कैसे किया? वो नागवारी से पूछता है। काठी, क्या मैं इन्हें ये डिजाइन करने दूंगा? मैं खुद इस पर सवार नहीं हो सकता। याद रखो, तुम्हारी ताकत कहाँ से आती है सिल्वर वन? अंदराना कैसी है? मैं पूछती हूँ जब प्रोफेसर कार एक बैग मेरे हाथ में थमा देते हैं। ये किसके लिए? सोने के लिए। लेकिन वो ठीक है, टैरन वादा करता है। नाश्ता, कार जवाब देते हैं, तुम जो ताकत इस्तेमाल करने जा रही हो, तुम्हें भारी नाश्ते की जरूरत होगी। और उस बैग में नाश्ता था। वो अपने ऑरेंज डागर टेल पर सवार हो जाता है और जब मैं टैरन पर सवार होती हूँ, बांध लेती हूँ और हम हवा में उड़ान भर लेते हैं। बाहर की हवा की चोट मेरे गालों में चिपकी भर लेती है जैसे ही हम पहाड़ी सिलसिले में गहराई में उड़े हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज सुबह मैंने प्रवास के चमड़े के कपड़े पहने, सोचते हुए कि मैं दोपहर से पहले एक सेशन करूंगी। हम तकरीबन आधे घंटे बाद दरख्तों की लकीर लकीर से बहुत ऊंचाई पर उतरते हैं। मैं कांपती हूँ और सर्द मौसम से लड़ने के लिए अपने बाजू को रगड़ती हूँ जो ऊंचाई के साथ आता है। फिक्र न करो, तुम्हें जल्दी सर्दी नहीं लगेगी, कार यकीन दिलाता है नीचे उतरते हुए। अपनी जेब से एक छोटा सा किताबचा निकालता है जो मैंने कल रात पढ़ा। इसके मुताबिक ये खास सलाहियत तुम्हारे जिस्मानी निजाम को ज्यादा गर्म करने की ताकत रखती है, इसलिए हमारे इर्द गिर्द इशारा करता है। यहाँ इतना कुछ जलाने के लिए नहीं है, है ना? अगर वो मेरी गर्दन तोड़ने का फैसला करता है तो कोई गवाह भी नहीं होगा। मैं सैडल यानी काठी के बकल खोलती हूँ, फिर टैरन की अगली टांग से नीचे फिसल जाती हूँ। फिर मैं उसकी तरफ जल्दी से देखती हूँ, नजर हटा लेती हूँ। फिर मैं टायरन से कहती हूँ, मुझे मत छोड़ना, कभी नहीं, मैं इसे जिंदा जला दूंगा इससे पहले कि वो तुम्हारी तरफ एक कदम भी बढ़ाए। बिल्कुल। प्रोफेसर कार मुझे गौर से देखता है। मैं उससे आंखें मिलाने से बचती हूँ। जब मैं अपने घुटने के बांड की जांच करती हूँ कि आया ये मेरे चमड़े के नीचे सरक गया है। ये हमेशा मेरे लिए दिलचस्प है कि कुदरत तवाज़ुन कैसे ढूंढती है। मुझे नहीं मालूम आपका क्या मतलब है प्रोफेसर। ये ताकत जिस किस्म की है वो एक ऐसे शख्स में है वो आप बढ़ता है। क्या तुम अपने आप को नाजुक नहीं समझोगी? मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मैं झुंझलाती हूँ। मैंने कभी इस खास प्रोफेसर को मुझे मुख्तलिफ समझने की कोई वजह नहीं दी। वो मुझे बगौर सैडल एक तौहीन की तरह नहीं लगता। कैडेट, वो कंधे उचकाता है, देखते हो कहता है ये एक तवाज़न है। अपने फराइज के दौरान मैंने ऐसे तल्लुकात पाए हैं जो ताकत पर चेक रखते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारा जिस्म है। टैरन के सीने में एक धाड़ गूंजती है जब वो कार के छोटे ड्रैगन को अपनी जगह से हटा देता है। तुम्हारा ड्रैगन मुझ पर भरोसा नहीं करता, कार बयान करता है, जैसे ये एक तालीमी मसला हो जिसे हल करना हो। ये सोचते इस वक्त क्वाड्रेंट में सबसे ताकतवर है, लेकिन बर्रे आजम में नहीं। टैरन इतराफ करता है, इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती कैडेट सुरंगीर। वो मेरी नजर में देखता और पहाड़ की तरह तरह हवा में इसके सफेद बाल किसी परिंदे की मानद झूलते हैं। ये क्यों है? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं तुम्हारा मुझे नाजुक कहने के अलावा। मैं टैरन की अगली टांग के नीचे खड़ी हूँ, अगर जरूरत हो सवार होने के लिए तैयार। मैं इस दिन वहां मौजूद थी जब तुमने जुर्मिया को मारा, उसका निशान ज़ाहिर हुआ, तुमने इसकी गर्दन को हमारी आंखों के सामने एक टहनी की तरह तोड़ दिया। कार अपनी सोच को झटकता है और सर को झुकाता है। हाँ, वो काफी खौफजदा था। ये अच्छी तरह मालूम है कि इन इंसेंट को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है। मैंने इसकी तकलीफ का खात्मा किया इससे पहले कि वो अख्ताम को देख सके। मैं कभी नहीं समझूंगी कि जहन पढ़ना मौत की सजा क्यों है। मैं अपने हाथ को टैरन की टांग पर रखती हूँ जैसे मैं इसकी ताकत को जज़ब कर सकूं। हालांकि मैं पहले ही इसकी ताकत को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि इल्म ताकत है। एक जनरल की बेटी के तौर पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम किसी को खुफिया मवाद तक बिला रोक टोक रसाई के साथ घूमते हुए नहीं रख सकते। वो पूरी बादशाही के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। और फिर भी डैन जिंदा है क्योंकि एथियोस उनके लिए मुफीद है जब तक वो इसे अपने कंट्रोल में रख सके। टैरन मेरे सर के ऊपर भाप का एक फूल फेंकता है। ऑरेंज डागर टेल मजीद पीछे हट जाता है। उसकी ताकत भी सिर्फ छूने तक महदूद है, लिहाजा ज्यादा कंट्रोल पे है। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। और अगर तुम चाहो तो अपने ड्रैगन पर बैठे बैठे भी ताकत को इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर यकीन करोगी जब मैं कहता हूँ कि मेरा तुम्हें मारने का कोई मंसूबा नहीं।
कैडेट सोरंगील, तुम जैसे असासे का खोना जंग के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। एक असासा, इस हकीकत ने कि तुमने टैरिन के साथ बंधन बनाया और तुम्हें और रिवर्सन को इस बादशाही के सबसे कीमती सवारों की जोड़ी बना दिया जो बहुत तवील अरसे बाद देखी गई है। मगर मैं मशवरा दे सकता हूँ, उसकी आंखें सुकड़ जाती हैं। बराए करम दो, कम से कम वो बेरहम सच्चाई से बात करता है, इसलिए मुझे मालूम है कि मैं इसके साथ कहाँ खड़ी हूँ। अपनी वफादारियों को वाज़ा रखो, तुम दोनों रिवर्सन और तुम में दोनों में मोहलक ताकत है जिस पर कोई भी सवार हसद कर सकता है, लेकिन इकट्ठे उसकी घनी भवें चढ़ जाती हैं। तुम एक मजबूत दुश्मन बनोगे जिसको कमांड सादा तौर पर वजूद में नहीं आने दे सकती। क्या तुम समझती हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी आवाज नरम हो जाती है। नवा नवारा मेरा घर है प्रोफेसर, मैं इसका दिफा करने के लिए अपनी जान भी दूंगी, जैसे हर सोरंगील जो मुझसे पहले सवार हुआ देता है। बहुत उम्दा, वो सर हिलाता है। अब चलें, काम पर लग जाएं। जितनी जल्दी तुम बिजली को काबू कर सकती हो, उतनी जल्दी हम दोनों अपनी अपनी जगहों में बैठे सर्दी से बच सकते हैं। अच्छा नुक्ता, मैं पहाड़ियों की तरफ देखती हूँ। तुम सिर्फ चाहते हो कि मैं अपने इर्द गिर्द पहाड़ों की तरफ इशारा करती हूँ। तरजीही तरजीही तौर पर कहीं और। हाँ, मैं दूर दराज के पहाड़ों की तरफ देखती हूँ। मैं वाकई नहीं जानती कि मैंने इसको क्यों बुलाया। ये एक जज्बाती रद्द अमल था, और कल रात जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पर गुफ्तगू का मौजू नहीं है। दिलचस्प, वो अपनी नोटबुक में कुछ नोट करता है। क्या तुमने कल की नुमाइश के अलावा भी बिजली इस्तेमाल की है? मैं अपने जवाब को अपने पास रखने का सोचती हूँ, लेकिन मेरी खामोशी मददगार नहीं होगी। मैं जानती हूँ चंद बार और दोनों बार जज्बाती रद्द अमल का नतीजा था। टैरन नाक चढ़ाता है और मैं इसकी अगली टांग को अपने हाथ की पुश्त मारती हूँ। हाँ ठीक है, तुम वहां से शुरू करो। अपनी ताकत को जमीन में रखो। जो कुछ तुम महसूस कर रही हो उसे महसूस करने की कोशिश करो। वो दोबारा अपनी नोटबुक की तरफ लौटता है। क्या मुझे विंग लीडर को बुलाना चाहिए? टैरन मेरे सर में बेहद हंसता है। चुप रहो। मैं अपने दोनों पैरों को अपने आर्क्यूज में रखती हूँ। ताकत मेरे इर्द गिर्द मेरे अंदर बहती है। अंदराना की सुनहरी रोशनी वहां भी है, लेकिन ये कल के तजर्बे से नरम हो गई है, और मेरे ऊपर साए भी घूमते हैं जो मैं जानती हूँ कि जैदन से जुड़े हैं। क्या मसाइल हैं? जैदन पूछता है, जैसे वो मेरी दरखास्त महसूस करता हो। तो तुम इतनी दूर क्यों हो? कार के साथ तरबियत कर रही हूँ। उसकी नरमी वाली आवाज सुनने से मेरे गाल गर्म हो जाते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं कितनी दूर हूँ? ताकत में मजबूत हो जाओ, तुम भी ऐसा कर सकोगी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम जा सको जिसे मैं ना पा सकूं। वायलेंस, ये वादा एक धमकी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ये इसके लिए बहुत तसल्ली बख्श है। इस वक्त मैं कुछ बिजली इस्तेमाल करने पर राजी हूँ। कार मुझे घूर रहा है। ये वाकई बेहद अजीब हो जाएगा अगर मैं ये ना समझ सकूं कि मेरे जहन में मेरे बारे में तस्वीर आती हैं। ये कल रात है, सिवाय इसके कि मैं किस तरह जैदन की आंखों से देख रही हूँ, बेपनाह ख्वाहिश की बेचैनी महसूस कर रही हूँ। मेरा कंट्रोल फिसल जाता है। नहीं, ये जैदन का कंट्रोल फिसलता है जब मैं इसके नीचे आ बढ़ रही हूँ और मेरे हाथ उसके खोले को चढ़ा रहे हैं। मेरी नाखून इसकी जिल्द में दर्द की मानद चुभते हैं, जो खुशी की हद तक जब मैं लचक में हूँ। खुदा, मुझे जरूरत नहीं, उसे मेरी जरूरत। उसकी भूख मेरी छोटी छेड़ की नोयत पर चलती है। मेरे छूने, मेरा जायका महसूस करने के लिए ताकत पूरे निजाम में बहती है। मेरी जिल्द पर चमकती है और मेरी बंद आंखों के पीछे रोशनी चमकती है, जिससे तस्वीर रुक जाती है और मेरी महसूसात दोबारा मेरी होती हैं। उफ, अगर मैं इतनी मुश्ताक ना हूँ कि मुझे अपनी जगह तब्दील करनी पड़ेगी ताकि मेरी रानों के दरमियान की तकलीफ को कम कर सकूं। अच्छा काम करो। प्रोफेसर कार सर हिलाते हैं, कुछ लिखते हैं। मुझे यकीन नहीं आता तुमने ये किया। आपका खैर मकदम है। मेरे गाल भड़क रहे हैं जब मैं अपने हाथों की पुष्ट को अपनी जिल्द पर लगाती हूँ। देखो, मैंने तुमसे कहा था। कार नोटबुक उठाता है। आखिरी बिजली इस्तेमाल करने वाले ने कहा था इससे ज्यादा गर्म होने लगता है। अब दोबारा करो। टैरन हंसता है। तुमसे एक लफ्ज भी नहीं, मैं तंबी करती हूँ। इस बार मैं ताकत की तेज रफ्तारी के एहसास पर तवज्जो मरकूज करती हूँ, ना कि ये कहाँ से आई। हर इसको खोलती हूँ और सफेद गर्म तवानाई को अपने अंदर बहने देती हूँ, जो एक हद तक जमा होती है। फिर मैं उसे आजाद कर देती हूँ और बिजली एक मील से दूर पड़ती है। तो देखो, मैं तस्दीक शुदा बदला हूँ। शायद तुम इस बार निशाने पर काम कर सको। प्रोफेसर कार अपनी नोटबुक से झांक कर कहते हैं, बस ये याद रखो कि ताकत को कंट्रोल करने के लिए जिस्मानी ताकत को खत्म
نہ کرو۔ کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ تم جل جاؤ۔ ٹیرن جیسی طاقت تمہیں زندہ کھا جائے گی اگر تم نے اس بجلی کو کنٹرول نہ کیا۔ میں بجلی کو کنٹرول کر سکتی ہوں؟ پتہ نہیں، میں تھک جاتی ہوں اور بجلی 5 مزید بار پڑتی ہے، اور میں جانتی ہوں ان میں سے کوئی بھی جہاں میں نشانہ بنا رہی تھی بجلی وہاں نہیں پڑتی۔ یہ میرے خیال سے زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔